हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 20th मई 2022 में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे बेहतरीन टॉपिक और ऐसे न्यूज़ एनालिसिस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी आपकी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज किया गया है बिटवीन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल एंड हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ताकि डेवलप किया जा सके स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एट वाराणसी। इस स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दी जाएंगी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर होगी, जैसा कि डिमांड करता है इंटरनेशनल एम्प्लॉयर। इसके अलावा फैसिलिटीज़ होंगी लाइक मोबिलाइजेशन, काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड इमिग्रेशन, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेटअप किया जा रहा है वाराणसी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आयुर्वेद आहार। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने फॉर्मुलेट की हैं रेगुलेशंस फॉर आयुर्वेद आहार। ये रेगुलेशंस इसलिए बनाई गई हैं ताकि क्वालिटी आयुर्वेद फूड प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके और एक्सपेंड किया जा सके इंटरनेशनल मार्केट फॉर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स। इन रेगुलेशन से इंडिया की ग्लोबल पोजीशन स्ट्रेंथन होगी एज कस्टोडियन ऑफ आयुष सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद आहार प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर या मार्केटिंग करने के लिए अब स्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2022 में जो रूल्स हैं आयुर्वेद आहार के, वो फॉलो किए जाएंगे। इसी के साथ साथ एक स्पेशल लोगो भी क्रिएट किया गया है आयुर्वेद आहार कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे ये बात भी जान लें, आयुर्वेद आहार जो है वो इंक्लूड नहीं करेगा आयुर्वेदिक ड्रग्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, मेडिसिनल प्लांट्स, कॉस्मेटिक्स, नारकोटिक्स। वैसे तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होती है ये हमने अपनी वीडियो हेल्थ स्टार रेटिंग में डिटेल में समझाया है, लेकिन शॉर्ट में समझिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 द्वारा, और ये देखती है फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस इन इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिफर किया है लार्जर बेंच को ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का इशू को हियर करने के लिए। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे कि एक इंसान को एंटिसिपेटरी बेल एक ऐसे स्टेट में फाइल करनी है जो कि डिफरेंट है उस स्टेट से जहाँ पे कि उसका अरेस्ट होना पॉसिबल है। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मेंशन नहीं है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में। सेक्शन 438 ऑफ CRPC डील करता है बेल मैटर्स इन एंटिसिपेटरी अरेस्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेकेंड ग्लोबल वर्चुअल कोविड समिट हाल ही में हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि WHO में रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए। सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट को होस्ट की गई थी बाय यूनाइटेड स्टेट्स, और इसका थीम था प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फैटीग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयर्डनेस। फर्स्ट ग्लोबल कोविड-19 समिट हुई थी सितंबर 2021 में। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि WHO में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है ताकि मोर रेजिलिएंट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को क्रिएट किया जा सके। इसी के साथ साथ ये भी हाईलाइट किया गया कि WTO के रूल्स जो कि ट्रिप्स से रिलेटेड हैं उनको भी फ्लेक्सिबल किया जाना चाहिए। ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। WHO के अप्रूवल प्रोसेस फॉर वैक्सीन्स को भी स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए, और WHO में ट्रांसपेरेंसी लाई जानी चाहिए विद रिगार्ड टू गवर्नेंस एंड यूज ऑफ फंड्स। WHO के रेगुलर बजट को भी इंक्रीज किया जाना चाहिए, जिससे कि WHO की कोर एक्टिविटीज़ अपने बजट से की जा सकें और कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया विद क्लियर पैरामीटर्स सेट किए जाने चाहिए बिफोर डिक्लेयरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड पॉलिसी रिपोर्ट ऑफ 2022 ऑन क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिस्टम्स। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय IFPRI। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक इंडिया का फूड प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप हो सकता है 16% तक, वहीं रिस्क ऑफ हंगर 23% तक इंक्रीज हो सकता है। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन जो है वो ग्रो करेगी 60% ओवर 2010 लेवल्स बाय 2050।
और ग्लोबली रिस्क ऑफ हंगर में अराउंड 70 मिलियन मोर पीपल आ सकते हैं। वहीं मीट प्रोडक्शन की बात करें तो वो डबल हो जाएगी इन साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया बाय 2030 और ट्रिपल हो जाएगी बाय 2050। आइए देखते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है। IFPRI CJIAR का एक रिसर्च सेंटर है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में, और ये प्रोवाइड कराता है रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशन ताकि पॉवर्टी, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस किया जा सके। CJIAR स्टैंड्स फॉर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1971 में, और ये यूनिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है रिसर्च करना फॉर अ फूड सिक्योर्ड फ्यूचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 फॉर गगनयान प्रोग्राम, और ये एक माइलस्टोन है टुवर्ड्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान। HS-200 वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर है जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ करता है। HS-200 ह्यूमन रेटेड वर्जन है S-200 रॉकेट बूस्टर्स का, जो कि इस्तेमाल हुए थे GSLV Mk3 में। आइए ब्रीफ में गगनयान मिशन को भी देख लेते हैं। गगनयान मिशन इसरो का एक मिशन है, और गगनयान मिशन में 3 फ्लाइट्स ऑर्बिट में भेजी जानी है, जिसमें से कि 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स हैं और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। गगनयान सिस्टम मॉड्यूल को ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है, और इसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे जिसमें कि एक विमेन भी होगी। गगनयान को भेजा जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में एट अ ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 300 to 400 किलोमीटर फॉर 5 to 7 डेज। जहाँ तक लॉन्च की बात करें तो GSLV Mk3, जिसको कहा जाता है LMV-3B लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो कि एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा गगनयान को लॉन्च करने के लिए। जहाँ तक मैन्ड मिशंस की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ US, रशिया और चाइना ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मैन्ड मिशंस भेजे हैं आउटर स्पेस में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंटिस्ट ने उगाई है मून की सॉइल से प्लांट्स। साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली ग्रो किया है प्लांट्स को ऑन द मून सॉइल। मून की सॉइल को रेगोलिथ्स कहा जाता है, और ये लाई गई थी अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स द्वारा। और जो प्लांट लगाया गया है उसका नाम है अरेबिडोप्सिस थालियाना। ये प्लांट नेटिव है यूरेशिया और अफ्रीका का, और रिलेटिव है मस्टर्ड ग्रीन या फिर वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर्स। इस ब्रेक थ्रू से ये पता चलता है कि मून पर क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जा सकता है फ्यूचर में, अगर ह्यूमंस के वहाँ पे एक्सटेंडेड स्टे हों। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इंटरपोल्स मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स। 12th मीटिंग हुई है इंटरपोल की मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स की अबू धाबी UAE में, जिसमें कहा गया है कि हार्मोनाइज्ड ग्लोबल एफर्ट्स किए जाने चाहिए ताकि कंपटीशन मैनिपुलेशन को मिटिगेट किया जा सके, और नेशनल प्लेटफॉर्म्स इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए जैसा कि बताया गया है मैकोलिन कन्वेंशन में। ये फर्स्ट मेजर इवेंट था अंडर द न्यूली क्रिएटेड फाइनेंशियल क्राइम एंड एंटी करप्शन सेंटर, जो कि इंटरपोल ने रिसेंटली क्रिएट किया था। इंडिया की तरफ से CBI ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आइए देखते हैं मैकोलिन कन्वेंशन क्या है। मैकोलिन कन्वेंशन को कहा जाता है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो चेक करती है मैच फिक्सिंग्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लूसी मिशन क्या है और जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स किसे कहते हैं। नासा ने लॉन्च किया था पहला स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी जुपिटर्स ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। लूसी मिशन स्टडी करेगा 8 जुपिटर एस्टेरॉइड्स को, जिसमें से कि 7 ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं और एक मेन बेल्ट एस्टेरॉइड है ओवर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। फर्स्ट टाइम नासा का सिंगल स्पेसक्राफ्ट मिशन जो है इतने सारे एस्टेरॉइड्स को स्टडी करेगा। लूसी स्पेसक्राफ्ट सोलर पावर पे रन करेगा, और ये फार्देस्ट फ्लंग सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि नासा ने कभी भी लॉन्च किया है। जहाँ तक ट्रोजन एस्टेरॉइड्स की बात करें तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स है जो कि पाए जाते हैं जुपिटर के ऑर्बिट में अराउंड द सन। लूसी मिशन उन ट्रोजन्स को स्टडी करेगा जो जुपिटर के लैग्रेंज पॉइंट्स पर पाए जाते हैं। यहाँ पे ये भी जान लें कि लैग्रेंज पॉइंट्स
ग्रेविटेशनल स्टेबल लोकेशंस होती हैं जहाँ पे कि ग्रेविटी फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द जुपिटर एक दूसरे को कैंसिल करती है, उन्हीं को लैग्रेंज पॉइंट्स कहा जाता है। और इसी कारण से ये ग्रेविटेशनल स्टेबल लोकेशंस होती हैं और ट्रोजन्स जो हैं वो इन स्पेसेस में ट्रैप हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये वो एस्टेरॉइड्स हैं जो जुपिटर और सन दोनों से बराबर की दूरी पे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फायर रेडी फार्मूला क्या होता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने सभी गवर्नमेंट्स को कहा है कि वो अडॉप्ट करें फायर रेडी फार्मूला, क्योंकि वाइल्ड फायर्स जो हैं उनके इंसिडेंस इंक्रीज़ करेंगे फ्यूचर में। फायर रेडी फार्मूला में 66% स्पेंडिंग की जाती है प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिकवरी में, और 34% जो स्पेंडिंग बच जाती है वो की जाती है रिस्पॉन्स पर। यूएनईपी का कहना है कि वाइल्ड फायर्स जो हैं लाइकली टू इंक्रीज बाय 14% हैं बाय 2030। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लचित बोरफुकन कौन है। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ट्रिब्यूट पे किया था लचित बोरफुकन को ऑन द लचित दिवस। 1671 में एक बैटल लड़ी गई थी, बैटल ऑफ सराय घाट, जो कि ब्रह्मपुत्रा के किनारे लड़ी गई थी बिटवीन मुगल एम्परर औरंगजेब की आर्मी लेड बाय राम सिंह ऑफ आमेर और दूसरी साइड पे थे अहोम जनरल लचित बोरफुकन, जो कमांडर थे अहोम किंगडम के। अहोम किंगडम आज के असम के एरिया में लोकेटेड था। इस लड़ाई में लचित बोरफुकन को विक्ट्री मिली थी और मुगल्स को रिट्रीट करना पड़ा था फ्रॉम गुवाहाटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है देवासायम पिल्लई कौन है। वो फर्स्ट इंडियन लेमैन है जिनको डिक्लेयर किया है सेंट बाय द वेटिकन। पोप फ्रांसिस ने उनको कैनोनाइज्ड किया है एज कैथोलिक सेंट। देवासायम का जन्म 1712 में नटलम विलेज में हुआ था, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, और वो त्रावणकोर में मार्तंड वर्मा के कोर्ट में काम करते थे। डच नेवल कमांडर से मिलने के बाद 1745 में उनको बैप्टाइज कर दिया गया और उनको नाम दिया गया लजारुस, मीनिंग गॉड इज माई हेल्प। आज तक 11 इंडियंस को कैनोनाइज किया गया है एज सेंट्स, जिसमें सबसे पहले थे गोंजालो गार्सिया। 2008 में केरला बॉर्न सिस्टर अल्फोंजा को फर्स्ट वीमेन कैथोलिक सेंट घोषित किया गया था फ्रॉम इंडिया। वहीं मदर टेरेसा को सेंटहुड मिली थी इन 2016। तो दोस्तों ये थी डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 20th मई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।